जब भी आपको नाश्ते में कुछ चटपटा क्रिस्पी खाने का मन हो ना, तो घर में रखी हुई चीजों से ही आप इतना टेस्टी और चटपटा नाश्ता बना सकते हैं जो कि एकदम समोसे का स्वाद देगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप बेसन, आधा कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे गेहूं का आटा और बेसन ऐड करके बना रही हूँ। आप चाहे तो सूजी और गेहूं का आटा ऐड करके भी बना सकते हैं। तो देखिए ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाएंगे। तो पानी एक बार में ज्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसमें जो हमने बेसन लिया है, बेसन जो है बहुत जल्दी से चिपचिपा सा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, तो पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें। तो देखिए ये जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे और हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन रखा है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, आधी छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ से ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक और सॉफ्ट होने तक चलाते हुए हम भून लेंगे। तो देखिए प्याज जो है इसका कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और इन मसालों को चलाते हुए प्याज के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले जो है बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हमने 1 आलू को बॉईल करके और मैश करके ले लिया है। आलू हमने बड़े साइज का लिया है तो 1 लिया है, आप छोटे साइज का लें तो 2 ले लें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे आलू को मसाले के साथ भूनेंगे, जिससे कि मसाले का जो फ्लेवर है ना आलू में बढ़िया से आ जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए आलू का मसाला रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये जो हमने बेसन और आटे का डो लगा के रखा है ना, देखिए बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। इसे एक बार मसल लेंगे और फिर इसकी हम लोई लेंगे। तो इस तरह से हमें 3 लोई बनाकर तैयार कर लिया है। एक लोई को हम चकले पे इस तरह से गोल करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और जैसे इसकी नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही नॉर्मल रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए रोटी हमने बनाकर तैयार की है। रोटी का साइज जैसे रोज की रोटी बनती है वैसे ही है और वैसे ही पतला बनाना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाना है। अब जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना, 2 बड़े चम्मच लेंगे और रोटी के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से लगा लेंगे। एक पतली सी लेयर बना लेनी है और बढ़िया से लगानी है। तो देखिए चारों तरफ से हमने इसे लगा लिया है। तो ये जो नाश्ता है ना, आप इसे बनाकर चाय के साथ खाएं, शाम की छोटी मोटी भूख में खाएं या फिर बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को भी ये नाश्ता बेहद पसंद आएगा और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो देखिए आलू का मसाला हमने लगा लिया है। थोड़ा थोड़ा किनारे पे हमने मसाला नहीं लगाया है, इस किनारे पे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे। तो इस तरह से ब्रश की सहायता से या फिर फिंगर की सहायता से किनारे पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर और फिर इसे दोनों साइड से उठाते हुए हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से इसका जो रोल है हमें बनाकर तैयार करना है। तो देखिए ये जो रोल है रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और बाकी का बचा हुआ जो डो है ना, उसका भी हम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। रोल को इस तरह से हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे घुमाते हुए, कि जिससे कि बढ़िया से सेट हो जाए और आलू का जो मसाला है चारों तरफ अच्छे से रोल में सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने दूसरी लोई ली है, इसका भी हम इसी तरह से रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी जो रोल है बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस रोल को हम स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने को रखा है, ऊपर हमने जाली वाली प्लेट रखी है, उसे ऑयल से हम ग्रीस करके लेंगे और रोल को हम प्लेट के ऊपर रखेंगे और इसे हम कवर करके 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। 15 मिनट के बाद से हम चेक करेंगे। तो देखिए ये बढ़िया से जो है स्टीम हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच गेहूं का आटा,
2 पिंच नमक, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो पानी एक बार में ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। तो देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, ये गाढ़ा है तो थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी गाढ़ी स्लरी हमें बनाकर तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अब ये स्लरी रेडी हो गया है। ये जो रोल हमने स्टीम किया था देखिए ठंडा हो गया है। तो नाइफ की सहायता से इस तरह से हम इसे काट लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रोल से 2 पीस बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आप इसे छोटे छोटे पीसेस में काटना चाहते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में भी काटकर इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये कटे हुए रोल को ना जो हमने स्लरी बनाकर तैयार किया है ना उस स्लरी में डीप करेंगे और फिर इसे हम इस तरह से स्पून की सहायता से निकाल लेंगे। स्लरी जो है स्पून में नहीं आनी चाहिए और फिर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और रोल को स्लरी में डिप करके और ऑयल में ऐड कर लेंगे और एकदम बढ़िया से इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा, क्योंकि गेहूं के आटे में जो हमने बेसन ऐड किया है ना, बेसन से ये नाश्ता जो है ना एकदम क्रिस्पी बनता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है। तो देखिए इसे हमने बढ़िया से चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका जो कलर है एकदम परफेक्ट आ गया है और ये एकदम क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो एकदम टेस्टी चटपटा गेहूं के आटे और बेसन से बना हुआ नाश्ता। तो दोस्तों आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को ना एक बार जरूर ट्राई करिए। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।